हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल छाया मिश्रा ब्लॉग टू एम पर। गाइस, आज फिर एक यूनिक वीडियो लेकर आए हैं, सिलाई मशीन से ही रिलेटेड लेकर आए हैं। आप देख सकते हो हमारी सिलाई मशीन जो है वो टाँके छोड़ रही है। मतलब एक टाँका मतलब एक टोब अच्छा आ जाता है, मतलब एक एक थोड़ा सा सिलाई अच्छी चलती है, फिर थोड़ा सा बड़ी कर देती है सिलाई, फिर छोटा करती है, फिर बड़ा करती है। इस तरह से टाँके इसके ख़राब हो रहे हैं। आप चलिए दिखाते हैं हम आपको। इसमें देखिए कोई भी हमने वो नहीं किया है, एडिट ज़्यादा नहीं करा है, जिससे कि हम आपको क्लियर दिखा सकें, क्लियर बता सकें। ये देखिए इस तरह से देख सकते हो आप। ये देखिए, ये देख सकते हैं, ये सिलाई कहीं पर अच्छी आ रही है, कहीं पर ख़राब आ रही है। चलिए आपको ये दिखाते हैं कि कितना बड़ा यहाँ पर छोड़ दिया है धागा। ये देखिए, इस तरह से सिलने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अगर सिलेंगे तो ये बहुत जल्दी सिलाई इसकी निकल जाएगी, जो कि बिल्कुल बेकार लगेगा। तो चलिए आज हम इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। चलिए आपको इससे दिखाते हैं कि कितने बड़े बड़े इसमें टाँके छोड़े हुए हैं मशीन ने। ये देख सकते हैं इस तरह से। तो बस इसी प्रॉब्लम को आज हम सॉल्व करेंगे, जिससे कि थोड़ा सा देखिए, जो हमारे पास नॉलेज है वो हम चाहेंगे कि हम जो जिन्होंने हमें सब्सक्राइब कर रखा है, जो हमें अपनी फैमिली मानते हैं, हम उनको ये छोटी सी ज्ञान दे सकेंगे। देखिए, हम नहीं कहते कि आप लोग बैठ कर ब्लाउज सिलिए, मगर ये है कि थोड़ा थोड़ा सा काम करते रहने से आराम हो जाता है। जैसे कि इसका क्या होता है, ये जिस तरह से हम सिल लेते हैं ब्लाउज वगैरह, जैसे कि मोती वगैरह आ जाता है, जैसे कि अभी हमने दिखाया आपको। तो ये जो सुई सलाख होती है, ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाती है, यानी ऊपर बढ़ जाती है सुई सलाख, जिससे कि इसका डिसबैलेंस हो जाता है काम। तो बस इसी सुई सलाख को हमें सेट करना है। देखिए कितना ऊपर आ गई है, इतना ऊपर आई है ना सुई सलाख। तो बस कुछ नहीं करना है, इसको थोड़ा सा ओपन करना है, मतलब लूज़ करना है। थोड़ा सा लूज़ करने के बाद इसको एक अच्छे से जगह पर फिक्स कर देना है, जिससे क्या होगा, आपका जो टाँका देने वाला प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। तो उसके लिए करना क्या है, पहले आप देख सकते हो इस तरह से हम इसमें जो बाइबिन केस पड़ा है उसको निकाल देंगे। ये देख सकते हैं, ये बाइबिन केस हमने निकाल दिया है पूरा। अब देखिए चेक कैसे करेंगे, इस तरह से हाथ लगाकर भी देख सकते हो आप कि आपके हाथ में सुई चुभ नहीं रही होगी। देखिए धीरे से करिएगा, वरना ये मत कहिएगा दीदी ने बताया तो हमने सुई चुभो ली अपने हाथ में। ये देखिए इस तरह से पास से करके दिखा रहे हैं आपको। इस तरह से हाथ लगाएंगे ना तो सुई चुभेगी नहीं आपके हाथ में। तो आप समझ लीजिएगा कि आपकी सुई की सलाख जो है वो ऊपर चली गई है, तो उसको ठीक करना है। अब देखिए सुई की सलाख के पास यहाँ पर एक होल होगा छोटा सा, कोशिश करेंगे साफ से अच्छे से दिखा सकें हम आपको। तो इसमें एक बोल्ट लगा होता है, इसको हम अपनी तरफ कर लेंगे। ये देखिए थोड़ा सा डेंजर लगता है यहाँ पर देखने में, मगर ऐसा नहीं है, बहुत जल्दी हो जाता है। ये देखिए ये होल दिख रहा है, यहाँ पर एक अंदर पीच दिख रहा होगा, बस इसी को आपको खोलना है। ये देख सकते हैं, ये देखिए इसी को आपको हल्का सा लूज़ करना है, बिल्कुल बोल्ट नहीं निकालना है, हल्का सा लूज़ कर लेना है। ये देखिए इस तरह से पेचकस हम डालेंगे ना, देखिए थोड़ा सा पेचकस मोटा वाला है, इस वजह से एकदम फिट आया है। तो आपको हमारे हाथ की वजह से दिख नहीं रहा होगा। ये देखिए जैसे ही बोल्ट को हम ढीला करेंगे, लूज़ करेंगे, ये सुई सलाख है बिल्कुल लूज़ हो जाएगी। ये देखिए इस तरह से हिलने लगेगी, देख सकते हैं। ये देखिए, तो बस यही पहचान है, ये सुई सलाख आपकी ढीली हो गई है। अब इसको एडजस्ट करना है आपको। देखिए कहाँ पर आपको एडजस्ट करना है, ऐसे इसके बराबर में ये होना चाहिए। सुई सलाख जो है इस तरह से बराबर में होनी चाहिए, जिससे कि आपका जो सिलाई का टाका है वो एकदम सही आए। तो कुछ भी नहीं इसमें करना है, झंझट कोई भी नहीं है, कोई भी आपको मार्केट ले जाने की ज़रूरत नहीं है मशीन को। तो ये मशीन हम अपनी सही कर रहे थे, तो हमने सोचा चलो आपको भी हम दिखाते हैं। अब देखिए दूसरा ट्रिक कैसे जानेंगे। अभी देखिए अभी सुई बहुत ज़्यादा नीचे है, ठीक है। अब हम सुई को ऊपर करेंगे और इतना रखेंगे कि ये हमारे हाथ में, हम जब इस तरह से अपना अंगूठा या उंगली कुछ भी लगाएं तो हमारे हाथ में हल्की हल्की सी चुभनी चाहिए सुई। बस इस तरह से पहचानी जाती है कि सुई सलाख हमारी कहाँ पर सही रहेगी। देखिए इस तरह से, बस सेम जैसा कर रहे हैं वैसा करिएगा और कुछ नहीं करना है। देखिए सुई ऊपर कर ली हमने। अब ये ध्यान में रखिएगा, ये देखिए सुई सलाख होती है एकदम लूज़ है, ये देख सकते हैं। देखिए सुई सलाख ऊपर बढ़ने की वजह से धागा नहीं पकड़ती है, और जब पकड़ पाती है धागा तब सिल देती है, जब नहीं पकड़ पाती है तो वो टाका छोड़ देती है। तो बस उसको ही करना है, आप देख लीजिए। चलिए ऐसे हम हाथ से पकड़ेंगे सुई सलाख को, ये देखिए। मगर ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो हमने पकड़ रखी है इसको ऊपर नीचे नहीं करना है, इसको जैसे थी वैसे ही रखना है, सीधा रखना है, ज़्यादा नहीं कुछ करना है इसमें। ये देखिए अब हम सुई की सलाख को ऊपर कर रहे हैं हल्का सा। तो देखिए आप देख सकते हैं, ये देखिए अब ऊपर दिखाती है। ये देखिए यहाँ पर हमने हाथ में लगाया, हाथ से लगाया पेच, अब यहाँ पर कसेंगे, ठीक है। लेकिन ये ऊपर ध्यान देते हुए कसना है, जितना हमको सुई की सलाख ऊपर रखनी है बस उतनी ही रखनी है, ज़्यादा नहीं करना है। आप देख सकते हो यहाँ पर हमने नीचे पकड़ लिया है सुई की सलाख को। ये देखिए इस तरह से अब कसेंगे इसको।
मतलब एक बार लूज़ करना है, फिर सुई की सलाख को सेंटर में करते हुए बस कस देना है और कुछ भी नहीं करना है, कोई तामझाम नहीं है, कुछ भी नहीं है गाइस। एक बात और बता दें, ये वीडियो अकेले ही शूट कर रहे थे तो बार बार शूट करना हो नहीं पा रहा था। देखिए यहाँ पर हमने सुई की सलाख को ला करके सेट कर दिया। देखिए इसके बराबर होना चाहिए आपको और कुछ नहीं होना चाहिए। ये देखिए यहाँ पर ये सुई की सलाख जब बराबर हो जाएगी तब आपका धागा अच्छे से ये चलाएगी। आप देख सकते हैं, आप सिल कर दिखाते हैं आपको और आप देखेंगे। ये देखिए गाइस, थोड़ा सा सेट किया है, बोल्ट को कस दिया है और देख सकते हैं आप कि हमारा धागा एकदम इक्वल आने लगा है। ये देख सकते हैं कितना सारा सिलाई कर रहे हैं। और ये साड़ी है गाइस, कॉटन के कपड़े पर फिर भी अच्छे से चल रही थी, मगर साड़ी का पल्लू जो था उस पर नहीं, पतले कपड़े पर नहीं चल रही थी, बहुत सारा धागा निकाल रही। देख सकते हो ये पहला जो धागा है जो पहले सिला था उसमें कितना बड़ा धागा निकला था। और देखिए इसको ऐसे छू रहे हैं तो ये धागा पूरा निकला जा रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं थी। तो इसी प्रॉब्लम को हमने फिक्स किया है, आप देख सकते हैं। ये देखिए सारी की सारी सुई, जो वाइट धागा दिख रहा है ये पहले की सिलाई है, आपको ही दिखाने के लिए हमने वाइट किया था। तो इसको हम निकाल देंगे और सारे हमारे काम प्रॉपर हो चुके हैं, देख सकते हैं। अब बस यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये, सुई जो ये होता है जिससे हमारी सुई पकड़े हुए होता है उसको वहीं पर रखना है, सीधे रखना है अंदर साइड में, और सुई की सलाख इतनी रखनी है। गाइस किसी किसी मशीन में बिल्कुल नीचे चली जाती है सुई की सलाख, मतलब बिल्कुल लेवल में होती है, मगर ये ऊषा मशीन है तो इसमें थोड़ा सा ऊपर उभरी हुई दिखेगी, जैसे इस समय दिख रही है। पहले ज़्यादा थी अब कम हो गई है। तो बस कुछ नहीं करना है, हमेशा आपको ये ध्यान देना है, ये जो फुट हमने हाथ से पकड़ रखा है इसको आपको हल्का सा इधर ही रखना है, जैसे था वैसे रखना है। मतलब मशीन को एक बार आप गौर से देख लीजिए, फिर सुई की सलाख सही करिए। अब देखिए सिंपल से हम दूसरे कपड़ों पर भी आपको दिखा रहे हैं सिल करके। ये पहले का कपड़ा रखा हुआ है तो इस पर भी हम सिल कर दिखाएंगे, क्योंकि देखिए नॉर्मल जैसे घर में जो कपड़े फट जाते हैं उन्हीं को हम सही करते हैं, टाइम नहीं होता है। या फिर कुछ लोग और ऐसे होते हैं जो अपने पहनने के लिए कपड़े या बच्चों के कपड़े पहनने के लिए सिलते भी हैं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं बोलेंगे कि सब लोग सिलवाते हैं टेलर से, मगर हाँ ये है कि ज़्यादातर कपड़े ऐसे सिलते हैं हम लेडीज़ जो होती हैं, हाउस वाइफ होती हैं, कि घर में जैसे कोई कपड़ा फट गया है और उसे पहनना ज़रूरी है या कुछ भी है, तो मशीन तो सबके घर में होती ही होती है। तो ये प्रॉब्लम लगभग सबके पास साथ आती है। और ख़ास तौर से ये सुई की सलाख जो है वो ऊपर इसलिए हो जाती है जब हम कोई बहुत हैवी मोटा कपड़ा या फिर कोई जरी वर्क का कपड़ा सिल देते हैं, जिसकी वजह से सुई पर प्रेशर ज़्यादा पड़ता है और सलाख ऊपर हो जाती है, बस और कुछ नहीं होता है। बस यही प्रॉब्लम सॉल्व करनी थी और कुछ नहीं, इसमें कुछ भी नहीं करना है, सिंपल सा है, ये घर बैठे आप आसानी से कर सकते हो। एक बार बोल्ट को कसना है और दोबारा, मतलब एक बार बोल्ट को खोलना है, लूज़ करना है, सुई की सलाख को सेट करना है और उसके बाद में वहीं पर ठीक कस देना है। आप देख सकते हो अच्छे से कपड़े ने सिल लिया है, कहीं पर भी धागा नहीं दिख रहा है। पहली बात तो इसमें गाइस धागा ही नहीं दिख रहा है, दूसरे कपड़े पर हम आपको भी सिल कर दिखाएंगे, क्योंकि थोड़ा सा सेम कलर हो गया है ब्लू और वाइट का, इसलिए कोशिश करिए दिखाने की, मगर इसमें नहीं दिख रहा है। चलिए एक बात और गाइस, आप लोग सोचेंगे ये कि दीदी यही कपड़ा लिया था, कोई और कपड़ा ले सकती थी। गाइस हम सिलाई नहीं करते हैं, इसलिए काफ़ी टाइम से सिलाई नहीं करी, इसलिए हमारे पास कपड़े भी नहीं थे, तो इस वजह से हम आपको नहीं दिखा पाए। चलिए ये वाइट कपड़ा हमने ले लिया आपको दिखाने के लिए कि धागा सही आ रहा है या नहीं। तो आप देख सकते हो इस तरह से हमने आपको सिल कर दिखाना है कि ये भाई, अब हमने जो काम किया है वो आपको दिखाना भी तो है कि वाकई में सही काम हुआ है या नहीं। तो देखिए आपके सामने बिल्कुल सिल रहे हैं और आप देख सकते हो कि इसका भी थ्रेड, इसका भी धागा बिल्कुल अच्छे से परफेक्ट आया है। तो इसका मतलब है कि हमारी सुई की सलाख में ही दिक्कत हो गई थी और कुछ नहीं हुआ था। तो इसको इस तरह से सही कर लीजिए आप, और अपनी कुछ ज़्यादा नहीं तो कुछ तो पैसे बचेंगे ही बचेंगे इस उम्मीद से। तो चलिए, अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।